स्वागत है दोस्तों आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे केमिस्ट्री के अंदर जो तत्व होता है एलिमेंट क्या होता है। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने हुए शुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे हर चीज़ जो है एटम से मिलकर बनी है और एटम जो है दुनिया की सबसे छोटी चीज़ होती है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आती है कि सब चीज़ें अगर एटम से मिलकर बनी हैं तो हर प्रकार की चीज़ें हमें किस प्रकार दिखाई देती हैं। जैसे अगर एटम जो है एक ही समान होगा तो हर चीज़ एक जैसी ही दिखनी चाहिए, लेकिन अलग अलग प्रकार की दिखती हैं। लोहा दिखता है, प्लास्टिक या कुछ भी चीज़ें देख लीजिए, आस-पास सब चीज़ें अलग-अलग हैं। तो इसका कारण क्या होता है, जो एटम होता है वही जो है डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे जो एटम का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बीच में न्यूक्लियस और प्रोटॉन होते हैं, उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की जो मात्रा होती है, ये हर एटम के अंदर आपको अलग-अलग मिलती है। और अगर एक ही प्रकार का एटम जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो मात्रा है वो सेम है और उनसे कोई पदार्थ बनता है तो उसी को हम जो है एलिमेंट या तत्व बोलते हैं। यानी एक प्रकार के एलिमेंट को हम एक तत्व मानते हैं। इसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो उसका एटम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आवर्त सारणी आप देख सकते हैं, ये अलग-अलग प्रकार के यहाँ पर एलिमेंट हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयरन है, ठीक है? ये सब अलग-अलग प्रकार के तत्व होते हैं। और जो ये तत्व होते हैं टोटल 118 तत्व हैं हमारी धरती के ऊपर, जिसमें से जो 24 तत्व हैं वो मानव जाति द्वारा कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं, यानी आर्टिफिशियल तरीके से लेबोरेटरी के अंदर उनको तैयार किया गया है। बाकी जो हमें नेचुरल तरीके से कुदरत में ही मिल जाते हैं। इसके अलावा जो एलिमेंट होते हैं इसको हम सिंपल जो रासायनिक या भौतिक प्रक्रियाएँ होती हैं उनके द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता। यानी सिंपली हम इसको जो है बदल नहीं सकते। लेकिन हाँ, कुछ हमने एटम बनाए हैं प्राकृतिक रूप से, जैसे जो 24 आर्टिफिशियल तरीके से हमने एटम बनाए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अगर हम इनके ऊपर जटिल तरीके से कोई रिएक्शन करवाते हैं या कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे इनको बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हम सिंपल जो है थोड़ा बहुत गर्म करके या थोड़ा बहुत कुछ इनमें ऐसा बदलाव नहीं कर सकते जिससे हम तत्व को या एलिमेंट को बदल सकें। यानी अब जैसे जो गोल्ड का एलिमेंट होता है, जो तत्व होता है, उसके अंदर गोल्ड के ही एटम मिलेंगे। अब गोल्ड को आप गर्म कर लीजिए, ठंडा कर लीजिए, उससे कोई ख़ास ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो रहेगा गोल्ड ही। तत्व उन परमाणु से बने होते हैं जिसमें जो परमाणु संख्या होती है वो एक समान होती है। यानी अब जो है हाइड्रोजन की एक होती है, तो जितने भी हाइड्रोजन के एटम होंगे अगर उनकी सभी की एक है और उनसे कोई चीज़ बन रही है तो वो एलिमेंट ही कहलाएगी। और इनके नाभिक में जो प्रोटॉन होता है उनकी मात्रा भी जो है तत्व के अंदर समान होती है। अब एग्जाम्पल मैंने बता दी है, लोहा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, धातु भी हो सकती हैं, कई प्रकार की अधातु हो सकती हैं, उपधातु हो सकती हैं। इसके अलावा जो है ये कुछ ठोस भी हो सकते हैं, कुछ तरल पदार्थ हो सकते हैं या कुछ गैसेज़ भी यहाँ पर आपको एलिमेंट के अंदर मिल सकते हैं। तो यही था दोस्तों एलिमेंट के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियोज़ रोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।